हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया अंडर 20 के बारे में। तो एआईएफएफ ने 2 और फ्रेंडली मैच का अरेंजमेंट किया है फॉर द इंडिया अंडर 20 यमन की टीम के सामने। यहाँ पे इंडिया अंडर 20 20 अगस्त एंड 23 अगस्त को 2 क्लोज डोर फ्रेंडली बेंगलुरु में खेलेंगे। इससे पहले यहाँ पे सिंगापुर के सामने भी हमारी टीम ने 2 फ्रेंडली मैच खेले हैं। ऑल दिस फ्रेंडलीज आर पार्ट ऑफ प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग एएफसी अंडर 20 क्वालिफायर्स, जो कि टीम को 31 अगस्त से उज्बेकिस्तान में जाके खेलने हैं। सो लेट्स सी अंडर महेश गावली यहाँ पे ये 2 फ्रेंडली मैच में हमारी टीम कैसा परफॉर्म करती है। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट इज गोना बी दी क्वालिफायर्स। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपकी क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सेकंड दोस्तों, बात करते हैं आईएसएल के बारे में। तो कल ही हमने बात किया था कि लेट होप कि आईएसएल में अब सारी चीज़ें स्मूथली यहाँ पे वर्कआउट हो जाए, लेकिन आपको पता है दिस इज़ इंडियन फुटबॉल एंड यहाँ पे कोई भी चीज़ सीधे रास्ते से नहीं होती है, टेढ़े मेढ़े रास्ते से ही चीज़ें होती है। तो इश्यू अब निकल के आ रहा है रिगार्डिंग ईस्ट बंगाल। या अभी तक हमने जमशेदपुर, चर्चिल ब्रदर, इंटरकाशी, केरला ब्लास्टर, डायमंड हार्बर, इन सब की बात की। वो सब यहाँ पे इश्यू फेस कर रहे थे, लेकिन अब ईस्ट बंगाल भी भाई ट्रबल में है, फाइनेंशियली ट्रबल में है। क्योंकि सीन ये हुआ है कि जो एआईएफएफ की पार्टिसिपेशन फ़ी है, उसका जो पेमेंट है वो ईस्ट बंगाल ने एआईएफएफ को बोला था कि हमारी जो लास्ट ईयर की आईएसएल की प्राइज मनी है उसमें से आप एडजस्ट कर दीजिए। लेकिन अब इश्यू ये आ रहा है कि जो लास्ट ईयर ईस्ट बंगाल के मेन इन्वेस्टर थे वो थे इमामी ईस्ट बंगाल। एंड जो आपका कंपनी रजिस्टर होता है या फिर जिस कंपनी के नेम पे आप आईएसएल में खेल रहे थे, उसमें ऑब्वियसली भाई इमामी अपना जो हिस्सा है वो लेगा। तो अब इमामी एआईएफएफ को मना कर रहा है कि भाई लास्ट सीज़न की प्राइस मनी से आप कुछ भी भाई यहाँ पे इस सीज़न की पार्टिसिपेशन फ़ी के लिए नहीं दे सकते। एंड जो ईस्ट बंगाल के ऑफिशियल्स है उनकी ओर से एआईएफएफ को इस चीज़ के लिए पुश किया जा रहा है। सो वहाँ पे ये इशू आ रहा है। बट टू बी ऑनेस्ट, इस इशू का सॉल्यूशन एक ही है कि ईस्ट बंगाल के जो ऑफिशियल्स है उनको जल्द से जल्द क्लब के लिए नया इन्वेस्टर ढूंढना चाहिए, क्योंकि आपका क्लब आईएसएल में भी खेल रहा है, आपने कई सारी साइनिंग्स भी कर ली है। एंड उसके अलावा आपके मेंस एंड वुमेंस दोनों टीमें भाई एएफसी कंपटीशन में इस सीज़न खेलने वाले हैं। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दे नीड दैट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, दैट न्यू इन्वेस्टर। बट अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक फाइंड नहीं कर पाए हैं। लेट होप सो जल्द से जल्द वो फाइंड करे, अदरवाइज उनके लिए जो ट्रबल है वो इस सीज़न और ज़्यादा बढ़ सकती है। आपकी क्या थॉट्स है, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट बात करते हैं आईएफएल के बारे में। वहाँ पे भी अगेन अनदर एक शॉकिंग चीज़ देखने को मिल रही है। जैसा हमें जमशेदपुर चर्चिल ब्रदर का सीन देखने को मिला, वैसा ही सेम सीन अब वहाँ पे होने वाला है। क्योंकि दिल्ली एफसी यहाँ पे एज़ पर दी मीडिया रिपोर्ट्स अपना जो क्लब लाइसेंस या फिर अपना जो क्लब है उसको सेल कर रहे हैं टू समलेश्वरी एफसी फ्रॉम ओडिशा। यस, तो अनदर आपको भाई यहाँ पे एक लोअर डिवीज़न का क्लब यहाँ पे क्लब लाइसेंस लेके हायर डिवीज़न में खेलता हुआ देखने को मिलेगा। ये जब जमशेदपुर वर्सेस चर्चिल ब्रदर का भी डील हुआ तब भी मैंने बोला था कि दिस इज़ नॉट अ राइट एग्जांपल जो कि सेट हो रहा है। आप एज ए उस क्लब के फ़ैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आप उस स्टेट से होंगे कि जहाँ से ये क्लब आ रहा होगा, उसको देख के यहाँ पे देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन ओवरऑल इंडियन फुटबॉल के लिए, इंडिया का जो लीग फुटबॉल स्ट्रक्चर है उसके लिए दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग। सो वही वाली चीज़ है, अब आपने एक एग्जांपल सेट कर दिया है। तो यहाँ पे इस तरीके की आपको जो क्लब्स है वो लोअर डिवीज़न से अपर डिवीज़न में भाई यहाँ पे विथाउट स्पोर्टिंग मेरिट जंप लगाते हुए आगे भी देखने को मिलेंगे। क्योंकि अब ये जो प्रमोशन रेलीगेशन है उसका कोई वैल्यू फिर बचता नहीं है। एंड दिस इज़ हाउ इट इज़। एंड एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि करंटली इंडिया का जो लीग स्ट्रक्चर है वो बन रहा है, चाहे वो आईएसएल का हो, आईएफएल का हो, क्योंकि दोनों जगह पे क्लब लेड मॉडल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बन रहे हैं। अगर फैंस यहाँ पे स्पोर्टिंग मेरिट एंड लीग के स्ट्रक्चर को रोबस्ट देखना चाहते हैं, दे नीड टू रेज देयर वॉइस। बट अनफॉर्चुनेटली फैंस आर बिजी इन देयर ओन वे टू सपोर्ट देयर क्लब्स। तो फिर आगे भाई रोने का कोई मतलब नहीं बनता कि भाई ये कैसे हो गया, ये कैसे चल सकता है,
यहाँ पे ऐसे कोई कैसे इस तरीके से आ सकता है, होगा भाई वो, क्योंकि आपने जब यहाँ पे लीग का स्ट्रक्चर बन रहा था तब जो स्टेक होल्डर्स है जो बना रहे थे उनसे भाई क्वेश्चन नहीं पूछे या फिर उनसे अकाउंटेबिलिटी डिमांड नहीं की, तो ये होना है। ये समलेश्वरी का भी जो यहाँ पे स्विच हो रहा है उसमें भी भाई कल्याण चौबे, क्योंकि यहाँ पे उसका जो एक स्टार्टअप है उसके थ्रू पास्ट में भाई उन्होंने वहाँ पे एकेडमी में इन्वेस्ट किया था और उस तरीके से ही वो मतलब पॉलिटिकल अलाइन के थ्रू ही वो चीज़ें यहाँ पे आ रही है। चर्चिल वेदर का भी जो एंट्री हुआ है वहाँ पे भी वो पॉलिटिकल चीज़ें हुई है। तो दिस इज़ हाउ थिंग्स डन इन इंडियन फुटबॉल। यहाँ पे रूल्स को बाईपास किया जाता है, इसीलिए आपको भाई यहाँ पे लीगों में जो स्पोर्टिंग मेरिट एंड इंटेग्रिटी है वो नहीं देखने को मिलती। तो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ इंडियन फुटबॉल। आपके क्या थॉट्स है बताना कमेंट में। अब बात करते हैं भाई दुरांत कप के बारे में, क्योंकि कल हमें दो इंटरेस्टिंग क्वार्टर फाइनल दुरांत कप में देखने को मिले। फर्स्ट क्वार्टर फाइनल की अगर हम बात करें तो एससी दिल्ली ने भाई 5-1 से मणिपुरी क्लब एफसी रैंगदे को भाई यहाँ पे थ्रेश कर दिया है। बट उसमें मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि फर्स्ट हाफ में जो एफसी रैंगदे के भाई किशन सिंह का भाई एक लॉन्ग रेंज से 30 यार्ड से आई थिंक वो जो बैंगर ऑफ ए गोल आया है, दैट वाज अ ब्रिलियंट गोल बाय किशन सिंह। एंड हाफ टाइम तक भाई एफसी रैंगदे 1-0 से आगे था, बट सेकंड हाफ में एससी दिल्ली ने कमबैक मारा एंड यहाँ पे जोसेफ के वो क्विक फायर हमें 2 गोल देखने को मिले। दैट वाज अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय जोसेफ। देन ऑब्वियसली पेन्या ने गोल मारा, रोड्रिगो जो उनके अभी स्टार स्ट्राइकर है ब्राजीलियन, उन्होंने भी गोल मारा एंड इवेंचुअली they won this match 5-1। बट आई वुड गिव क्रेडिट टू एफसी रैंगदे ऑल्सो, जिस तरीके से उन्होंने फाइट दी। आई थिंक डिफेंसिवली वो थोड़ा सा वीक थे एंड ऑल इंडियन स्कोर के साथ जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे आई वुड से कि एससी दिल्ली को चैलेंज किया है, सो दैट्स ग्रेट टू सी। एंड एससी दिल्ली के लिए भी दिस इज़ I think a good victory from you can say coming back in the match and now in the semi-final they are gonna face East Bengal। तो जो सेकंड क्वार्टर फाइनल था वो था भाई ईस्ट बंगाल वर्सेस इंडियन आर्मी का एंड वो थोड़ा सा आई वुड से कि और ज़्यादा क्लोज मैच था। उसमें ज़्यादा मैं बोलूँगा कि क्लोज मैच हुआ बिकॉज ऑफ ईस्ट बंगाल, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने इतने चांसेस इस मैच में मिस किए हैं। इट जस्ट कांट यू कैन से कि एक्सपेक्ट फ्रॉम प्लेयर्स जो अभी ईस्ट बंगाल में खेल रहे हैं। तो बिपिन सिंह हो गया, आपका जेसन टिके हो गया, डेनी रमीरेस हो गया, इन सब ने भाई ऐसे ऐसे सीटर चांसेस मिस किए हैं, क्या ही बोले। अदरवाइज इजीली भाई ईस्ट बंगाल इस मैच को 3-0 4-0 तो मिनिमम गोल्स स्कोर करके वो जीत सकते थे। एंड इवन इंडियन आर्मी को एक भाई लास्ट में आई वुड से कि पेनल्टी या फ्री किक आई थिंक ऑन दी लाइन वो यहाँ पे मेरे हिसाब से वो फाउल था बट वो नहीं दिया गया, जो कि यहाँ पे फुटबॉल एजेप्ना ने किया था फाउल बट वो नहीं दिया गया। तो अदरवाइज़ यहाँ पे स्कोर लाइन आपका भी यहाँ पे इक्वल भी हो सकता था इन मैच एक्स्ट्रा टाइम एंड उसमें भी जा सकता था पेनल्टीज़ में। बट ईस्ट बंगाल के लिए इट्स गुड कि भाई फाइनली वो मैच जीत चुके हैं। एंड हवास ने भाई यहाँ पे जो ACL2 के प्लेऑफ में स्कोर उतारी थी स्टार्टिंग 11 की, उसमें कई सारे प्लेयरों को बेंच करके यहाँ पे उनके जो बाकी प्लेयर्स हैं उनको मौका दिया था। सो दैट्स गुड स्कोर रोटेशन बट दे नाउ रीचिंग टू द सेमीफाइनल। तो जो पहला सेमीफाइनल है वो हमें SC दिल्ली वर्सेस ईस्ट बंगाल का देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आज के रिमेनिंग 2 क्वार्टर फाइनल्स के बारे में एंड दिस इज़ ऑल्सो वन बी एक्साइटिंग मैचेस, जिसमें भाई एक तो है मोहन बगान वर्सेस जमशेदपुर FC एंड दिस माइट बी जमशेदपुर लास्ट मैच एज अ क्लब, क्योंकि आपको पता ही है उन्होंने क्लब अपना जो है वो सेल कर दिया है ओवरऑल एंड वैसे भी शट डाउन कर दिया है। बट सामने है मोहन बगान जो कि लग रहे हैं भाई ज़बरदस्त फॉर्म में। ओवरऑल उनकी जो टीम है वो अच्छे फॉर्म में दिख रही है। सलाब्दुल समद, मनवीर सिंह भाई सब सारे यहाँ पे अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। एंड जमशेदपुर भी मैं बोलूँगा कि ओवरऑल उनकी भी स्क्वाड अच्छी है, मोहम्मद सनन एंड वो सब यहाँ पे अच्छे टच में दिख रहे हैं। बट आई थिंक ओवरऑल प्लेयरों की क्वालिटी वाइज देखें तो आई थिंक मोहन बगान हैज़ अ अपर हैंड। सो आई थिंक दे आर दी फेवरेट्स इन दिस मैच टू बी ऑनेस्ट। बट लेट्स सी क्या जमशेदपुर का ये लास्ट मैच बनता है या फिर आगे सेमीफाइनल में वो क्वालिफाई भी करते हैं। मेरा प्रेडिक्शन रहेगा इस मैच का, आई थिंक मोहन बगान इज़ गोना विन दिस मैच बाय अ स्कोर लाइन ऑफ 3-1। आपका क्या प्रेडिक्शन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वार्टर फाइनल है वो है नॉर्थ ईस्ट डार्बी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड वर्सेस शिलोंग लाजोंग। एंड यहाँ पे भी अगेन ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड आर फेवरेट्स विदाउट ए डाउट, जिस तरीके से भाई उनकी टीम खेल रही है। बट
शिलोंग लाजोंग भाई अपने होम पे खेल रहा है, क्राउड का सपोर्ट होगा एंड दिस इज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू यू कैन से कि शो देयर क्लास। सो देखते हैं कितनी फाइट वो लोग दे पाते हैं, बट सीइंग दी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड स्कोर एंड देयर फॉरेनर्स एंड एलिदीन एजारे और वो सब जिस फॉर्म में है 100% भाई दे आर फेवरेट्स। तो यहाँ पे मेरा प्रिडिक्शन रहेगा अगेन 3-1 टू नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। आपके क्या प्रिडिक्शन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। लास्ट में दोस्तों बात करते हैं आज से एएफसी वुमेंस चैंपियंस लीग के भी जो प्रीलिमिनरी स्टेज के मैचेस है वो स्टार्ट हो रहे हैं एंड उसमें इंडिया की ओर से ईस्ट बंगाल की जो वुमेंस टीम है वो पार्टिसिपेट कर रही है एंड आज उनका पहला मैच है अगेंस्ट बांग्लादेशी क्लब राजशाही एफसी मलेशिया में। यहाँ पे ये जो प्रीलिमिनरी स्टेज है वो खेला जा रहा है एंड यहाँ पे ईस्ट बंगाल को बांग्लादेश, मलेशियन क्लब एंड गुआम का जो क्लब है उनको फेस करना है। जो भी ग्रुप का टॉपर होगा वो यहाँ पे फिर जो मेन एएफसी वुमेंस चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेज के मैचेस है उसके लिए क्वालिफाई होगा। लास्ट ईयर ईस्ट बंगाल ने किया था क्वालिफाई एंड इस बार भी यहाँ पे करना ही चाहिए, उतना कोई टफ ग्रुप है नहीं, बट कपल ऑफ जो उनके की फॉरेनर एंड इंडियन प्लेयर है वो यहाँ पे अभी इस ग्रुप स्टेज के लिए मिस आउट है, बट स्टिल दे साइंड अ कपल ऑफ अदर फॉरेन प्लेयर्स। तो आई थिंक स्कोर में उतना ज़्यादा कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। देखते हैं एंथनी एंड्रूज के अंडर किस तरीके से ये जो प्रीलिमिनरी स्टेज के मैचेस है उसमें ईस्ट बंगाल की टीम परफॉर्म करती है। आज दोपहर 1:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ये मैच खेला जाएगा। ब्रॉडकास्टिंग का ऐसा अभी कोई अपडेट आया नहीं है, सो लेट्स सी किस तरीके की परफॉर्मेंस ईस्ट बंगाल की वुमेंस टीम की एएफसी कंपटीशन में रहती है। मेंस टीम ने यहाँ पे ग्रुप ACL2 के ग्रुप स्टेज में क्वालिफाई कर लिया है। नाउ इट्स वुमेंस टीम्स चांस टू ऑल्सो गो इन टू द मेन इवेंट। सो आपकी क्या प्रिडिक्शन है अबाउट दिस मैचेस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस सरी। जय हिंद, जय भारत।